हेलो, वेलकम टू कैम बायो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज आपके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस लिख दिए हैं जिन्हें आपको लर्न करना है। तो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी है तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, और अगर आपने अपनी प्रिपरेशन कर लिया तो इन क्वेश्चन को आप रिवाइज जरूर से करेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ, इस तरीके से सो ऑन। आपकी जो सेकंड बुक है ऑर्गेनिक की, उसके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है। तो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। स्लाइड को थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, अब आपको ये अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। सो फर्स्ट चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर एंड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई अराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो अराइल हैलाइड्स होते हैं वो बहुत कम रिएक्टिव क्यों होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह। तो इसका आपको रीजन बताना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका नेम रिएक्शन। इस चैप्टर के अंदर जो नेम रिएक्शंस है वो मैंने यहाँ पे एक साथ मेंशन कर दिया है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फिनक्लिस्टन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, सैंडमियर, बीटा एलिमिनेशन एंड फॉस्चीन। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन है CJF रूल विद एग्जाम्पल। आपको CJF रूल को डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रिएक्शन विद SOCl2। हेलो एल्केन्स की आपको प्रिपरेशन बतानी है कि कैसे हम अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्ट करके हेलो एल्केन बना सकते हैं। क्लियर हो गए सारे क्वेश्चंस। अब सेकंड चैप्टर डिस्कस करते हैं, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इसके भी आपके 6 क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये अल्कोहल की रिएक्शन है। सेकंड इज रीमन टीमन रिएक्शन एंड द थर्ड इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन दोनों आ जाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप ऑर्गेनिक की जो नेम रिएक्शन है उन्हें बिल्कुल भी नहीं स्किप कर सकते हो, क्योंकि या तो ये डायरेक्ट आ जाती हैं आपकी नेम रिएक्शन की फॉर्म में कि लिख देंगे रीमन टीमन रिएक्शन को एक्सप्लेन करो इस तरीके से, या फिर वो आपको सबस्ट्रेट दे देते हैं और यहाँ पे रिएजेंट लिखा होगा और आपको प्रोडक्ट बताना होगा। तो दोनों तरीके से आपकी ये नेम रिएक्शंस आ सकती हैं। तो आप नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक की बिल्कुल से स्किप नहीं करेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज एसिडिक ऑर्डर। आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को एसिडिक ऑर्डर के बेस पे अरेंज करना है। थर्ड क्वेश्चन इज ल्यूकास टेस्ट एंड विक्टर मेयर टेस्ट। अब ये दोनों टेस्ट आपके जो है अल्कोहल को, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है। तो ये दो तरीके के फिनॉल हैं, आप इन्हें किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विलियमसन सिंथेसिस एंड फिनॉल टू बेंजीन, यानी कि आपको फिनॉल से बेंजीन की प्रिपरेशन करनी है यहाँ पर, और ये दो अलग से हैं आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में और विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, एनिलीन एंड क्लोरोबेंजीन। तो ये 3 आपके प्रोसेस होते हैं जिससे हम फिनॉल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और भी प्रोसेस होते हैं बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टॉलन एंड फेलिंग टेस्ट। ठीक है। ये हमारा एल्डिहाइड के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो आपको ये पता पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का कैसे वेरिएशन होता है जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फोर्थ क्वेश्चन इज रोजनमुंड एंड वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे सारी मैंने नेम रिएक्शन एक साथ लिख दी हैं। इटार्ड रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, क्लेमेंसन, कैनिजारो, एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें एक एल्डोल है और एक क्रॉस एल्डोल है, तो दोनों आपको कवर करनी है। हेल्वोल्हार्ड जेलेस्काई रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन एंड स्टीफन रिएक्शन। क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, दैट इज अमीन्स। ठीक है। तो अमीन्स के यहाँ पे क्वेश्चंस मेंशन है। फर्स्ट मैंने डिस्कस कर लेते हैं पहले। बेसिक स्ट्रेंथ, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स की बेसिसिटी को के बेस पे उन्हें अरेंज करना है। सेकंड क्वेश्चन इज डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट को हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उसकी रिएक्शंस कैसे कैसे होती हैं और उसके यूज़ क्या हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ये आपकी ये भी नेम रिएक्शन है। एंड गार्पिरल पैथेलामाइड रिएक्शन। तो ये दोनों अमीन्स की रिएक्शन से आपको लर्न करनी है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कार्बाइलमाइन रिएक्शन, जिससे हम और क्या बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसकी हेल्प से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये आपको लर्न करना है कि किस तरीके से करते हैं। एंड द सेकंड वन इज हिंसबर्ग टेस्ट। तो ये भी हमारा अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने में ही हेल्प होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रिएक्टिविटी ऑफ अमाइन इन एक्वस एंड गैसुअस फेज। आपका जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस हैं वो गैसुअस और आपके एक्वस फेज में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं आप,
नेक्स्ट चैप्टर इज बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर बेसिकली तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको कि इसकी जो एनसीईआरटी है वो आप कवर कर लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे इसके तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे, बट उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन अमाइलोस एंड अमाइलोपैक्टिन। थर्ड इज डिफरेंस बिटवीन फैट एंड वाटर सोलेबल प्रोटीन विटामिन, जो आपके बी एंड सी वाटर सोलेबल हैं, बाकी सारे आपके फैट सोलेबल विटामिन के अंदर आते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लर्न करना है। डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फिफ्थ क्वेश्चन इज ग्लूकोज की आपको केमिकल रिएक्शन, एक पेज है उस पर सारी ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन दे रखी है कि किस तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वगैरह को आइडेंटिफाई किया गया था, तो वो आपको लर्न करनी है क्योंकि उसमें से कोई भी एक आपसे रिएक्शन पूछ ही जा सकती है। एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इनवर्ट शुगर, पेप्टाइड बॉन्ड एंड ज्यूटर आयन। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। यहाँ पे ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है, दैट इज पॉलीमर। इसके 5 क्वेश्चंस हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मोनोमर ऑफ पॉलीमर एंड देयर यूजेस। तो ये आपको कैसे लर्न करना है, आप अपनी नोटबुक पे एक चार्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल नायलॉन 6 तो ये नायलॉन 6 किस मोनोमर से बना है और इस पॉलीमर का यूज़ क्या है। इसी तरीके से जैसे मेलामाइन है, बेकिलाइट है, जितने भी पॉलीमर्स हैं आपके, उन्हें आपको इसी तरीके से लर्न करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एडिशन कंडेंसेशन, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग एंड हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी पॉलीइथीन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, पीएचबीवी एंड नायलॉन T6। तो इन दोनों के बारे में आपको लर्न करना है, ये दोनों हमारे कौन से हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एंड द फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज डिफरेंस बिटवीन नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6, यानी कि आप कैसे लर्न करोगे, इनके मोनोमर्स क्या है और इनके यूज़ क्या है, किस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इनका डिफरेंस लर्न करना है। एंड ब्यूना एन एंड ब्यूना एस रबर के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड होते हैं। सो द लास्ट चैप्टर इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंट एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स एंड देयर यूजेस। तो आपको एक चार्ट बना लेना है। अगेन वहाँ पे जैसे ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स हैं, तो वहाँ पे आप हेडिंग डाल के उसके अंदर की ट्रैंक्विलाइजर के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं और उनके यूज़ क्या हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उनका ड्रग का क्लासिफिकेशन लर्न करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। ठीक है, सोप के अंदर आपका आ जाएगा सोपोनिफिकेशन वाला, और सोप हार्ड वाटर के अंदर क्यों रिएक्ट नहीं करते वो वाला क्वेश्चन है। एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट का आपको क्लासिफिकेशन दे रखा है, वो लर्न करना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स आपका एक टेबल दे रखी है बुक के अंदर, वो आपको वहाँ से पढ़ना है। एंड फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे आपके ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के खत्म होते हैं। तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपकी सेकंड बुक जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। अगर आपको फर्स्ट बुक के भी इसी तरीके से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। नाउ थैंक यू एंड बाय बाय।